मरीख को आबाद करने के लिए अरबपति शख्स का मंसूबा। मरीख का सफ़र 100 दिन का और किराया 2 लाख अमरीकी डॉलर। क्या आपको मरीख का सफ़र 100 दिन का और किराया 2 लाख अमरीकी डॉलर। क्या आपको मरीख पर जाने और मुस्तकिल तौर पर वहाँ रहने में दिलचस्पी है? अगर ऐसा है तो आप इन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो अगले 8-10 बरसों में मरीख पर जाने वाले हैं। लेकिन ये ध्यान में रहे कि ये एक तरफा सफ़र है और आपको हमेशा के लिए ना सिर्फ मरीख पर रहना होगा बल्कि इसकी आबादकारी में अपना हिस्सा भी डालना होगा। अगर आप इस मुहिम के लिए तैयार हैं और मरीख की तारीख में कोलंबस के तौर पर अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो फिर आप 2 लाख अमरीकी डॉलरों का बंदोबस्त कर लें, क्योंकि ये मरीख मिशन में एक मुसाफिर के अखराजात का तमकीना है। मरीख का सफ़र किसी सेहत अफजा मकाम के सफ़र की तरह हरगिज़ पुरलुत्फ़ नहीं है। आपको बहुत से और मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरात मोल लेना होंगे और अपनी जान जोखिम में डालना होगा, क्योंकि ज़मीन से बहुत मुमासलत रखने के बावजूद ये सियारा दर हकीकत एक बहुत बड़ा वीराना है। वहाँ की फ़िज़ा बहुत लतीफ़ है और हवा का 95% हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल और ऑक्सीजन ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से वहाँ आप खुली हवा खुली फ़िज़ा में सांस नहीं ले सकते। आप वहाँ ऑक्सीजन और पानी का बंदोबस्त किए बगैर वो सब्जियां और फल नहीं उगा सकते जिन्हें आप यहाँ से काश्तकारी के लिए अपने साथ लेकर जाएंगे। तो मरीख बहुत ठंडा सियारा है। आपको वहाँ रहने के लिए हरारत और तापकारी से बचाव का बंदोबस्त करना होगा जिसकी कायनात से बिला रोक बारिश मुसलसल जारी रहती है, जिसके लिए आपको ख़ास किस्म का लिबास पहनना होगा। वहाँ आपको चलने फिरने में भी बहुत एहतियात से काम लेना होगा, क्योंकि वहाँ की कशिश शकल ज़मीन के मुकाबले में महज 37% है। हो सकता है कि आने वाले बरसों में आप मरीख के माहौल के आदी हो जाएं और आपका जिस्म वहाँ के यख दर्जा हरारत और तापकारी से मुताबिकत पैदा कर ले और आपका जिस्मानी निज़ाम खुद कार्बन डाइऑक्साइड में सांस लेने में ढाल ले, जिसके बाद आपको मखसूस लिबास और मखसूस कॉलोनी में ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े। लेकिन माहौल से मुताबिकत रखने में कई लाख साल लग सकते हैं। चलिए आप नहीं तो आपकी आइंदा नस्लें यकीनन मरीख की ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा सकेंगी। आम रवायत के बरक्स मरीख की आबादकारी का मिशन खलाई तहकीक के अमरीकी अदारे नासा का नहीं है, बल्कि एक अरबपति मरूफ कारोबारी शख्सियत एलन मस्क का है, जिनकी कंपनी कई बरसों से मरीख की आबादकारी के अपने मंसूबे पर काम कर रही है। हाल ही में इन्होंने ऐलान किया है कि वो 2015 तक अपना पहला खलाई जहाज़ स्पेस एक्स मरीख पर भेजने का इरादा रखते हैं, जो 100 मुसाफिरों को सुर्ख सियारे पर उतारेगा। इस वक्त तक मरीख का सफ़र एक इंतहाई महंगा सफ़र है और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस पर अरबों डॉलर उठते हैं। मस्क का कहना है कि स्पेस एक्स के सफ़र को मतूस तबके की पहुंच में लाएंगे। इनका अंदाज़ा है कि फ़िलहाल 2 लाख अमरीकी डॉलर सर्फ करके ज़मीन पर रहने वाले महम जू अपने निज़ाम शमसी के इंसानी ज़िंदगी के लिए दूसरे सबसे मौजूद सियारे में जा सकेंगे। मैक्सिको के शहर गोडलाजारा में खलाई अलूम से मुताल्लिक़ 67वीं बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में तकरीर करते हुए मस्क ने कहा कि मरीख बहुत जल्द हमारे निज़ाम शमसी में इंसानों की दूसरी आबादी बनने जा रहा है और अगले 100 बरस में वहाँ कम अज़ कम 10 लाख इंसान रह रहे होंगे। इनका ख्याल है कि अगली सदी में मरीख में इंसानों की कई कॉलोनियाँ बन चुकी होंगी। वो अपने खाने पीने की चीज़ें खुद काश्त कर रहे होंगे, वो अपने इस्तेमाल की चीज़ें खुद बना रहे होंगे और ज़मीन के लोगों के साथ इनके तजारती और सकाफ़ती रिश्ते होंगे। मस्क का कहना है कि इनके खलाई इंजीनियर बहुत बड़े साइज़ के
تیز رفتار خلائی جہاز پر کام کر رہے ہیں، جس کے ذریعے یہ طویل سفر صرف 100 دنوں میں ہی طے کیا جا سکے گا۔ اس وقت مریخ کا صرف 150 سے 300 دنوں کا ہے سفر۔ اسپیس ایکس کو ماہرین اس طرح ڈیزائن کر رہے ہیں کہ اسے کم از کم 10,000 بار استعمال کیا جا سکے گا۔ اس میں مسافروں کے ساتھ ساتھ کافی مقدار میں سامان لے جانے کی بھی گنجائش ہوگی، اور لمبے سفر میں مسافروں کو تفریح کی سہولتیں بھی مہیا کی جائیں گی۔ مصر کی کمپنی نے اس سال مارچ میں ایک بڑے سائز کے 14 منزلہ راکٹ کو اتارنے کا کام تجربہ کیا تھا، لیکن ستمبر کے شروع میں ان کا ایک ایسا ہی تجربہ ناکام ہو گیا تھا۔ ایلن مسک کی ایلیکس ٹیسلا اپنی کارکردگی کا لوہا منوا چکی ہے، اور اس وقت وہ پیٹرول کے بغیر محض بیٹری پر سب سے زیادہ سفر کرنے والی ایک طاقتور اور کامیاب کار کا مقام